प्रैक्टिस सेट आप खरीद तो लेते हैं, क्या आपको ये बात समझ में आता है कि इस प्रैक्टिस सेट में आपको क्या करना है? हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट की बात करें, क्या अगर जीएस 40 नंबर के लिए आपने इस प्रैक्टिस सेट को खरीदा, अब ये पहले समझिए, जिनको जीएस 40 नंबर का तैयारी करना है वो भी प्रैक्टिस सेट यहीं खरीदते हैं। जिनको पीआरटी का तैयारी करना है ना, जो पीआरटी में 120 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो लोग भी इसी किताब को खरीदते हैं। और जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो लोग भी कभी कभी इस किताब को ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो प्रमुखता की हम लोग जो बात कर रहे हैं जीएस 40 नंबर की, जीएस 40 नंबर के लिए आप प्रैक्टिस सेट घटना चक्र का ले तो लेते हैं, क्या आपको ये बात समझ में आता है कि हमको यहाँ से पढ़ना क्या है, हमको यहाँ से छोड़ना क्या है? तो चलिए आज हम लोग इसी पे बात करते हैं, है ना। देखिए, ये खास करके टीजीटी और पीजीटी 40 नंबर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की आज हम बात कर रहे हैं। आपके पास ये बुक होगा, है ना, और बुक से देखिएगा प्रीवियस ईयर यानी कि 15-17 सालों में जो भी प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, यहाँ से कई प्रश्न आपके जीएस में मिलते हैं। अगर विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न है उसका एक बार अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया जाए, स्टडी कर लिया जाए, तो जीएस 40 में बहुत बेनिफिट पहुँचाता है। इतना ही नहीं, पीआरटी का पेपर आप दे रहे हैं तो पीआरटी के पेपर वालों विद्यार्थियों के लिए भी ये रामबाण साबित होता है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमें जीएस 40 नंबर की अगर हम लोग बात करें, है ना, जीएस 40 नंबर चीज़ों को समझिएगा, 32-36 नंबर आराम से इसी जगह से आप उठा लीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। बस हमें ये समझना होगा कि हमें यहाँ से पढ़ना क्या है। विद्यार्थियों के बीच में एक बहुत बड़ी समस्या है, कई विद्यार्थी हैं, कितने हज़ारे लाखों में, यहाँ पर देखिए एक से एक बड़ा सा बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये समझाया ही नहीं जाता। विद्यार्थी आते हैं और विद्यार्थी भी समझ नहीं पाते, जो पढ़ाता है उससे पूछ नहीं पाते, मजबूरी होता है। और यही वजह होता है कि लोग क्या करते हैं ना, पढ़ते तो बहुत हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं होता है। आप मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनती भी हैं, बहुत ज़्यादा किताब भी पढ़ते हैं, बहुत गहन अध्ययन भी करते हैं, लेकिन यदि आप अपने कंपटीशन के लिए ये नहीं समझ पाते कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, तो फिर आपका प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाता है और आप जो करना चाहते हैं वो नहीं करके कुछ और करने लगते हैं, जिसके वजह से आपका टाइम बर्बाद हो जाता है। टाइम को देखिए, जीवन में सबसे जो ताकतवर चीज़ होता है वो होता है समय। अगर समय के साथ आप चल रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय के साथ आप समय को दुरुपयोग कर रहे हैं अपने दिशा में, अपने रणनीति में, है ना, डायरेक्शन में कोई बताने वाला नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। पहले समझिए कि हमको जीएस 40 नंबर में पढ़ना क्या है। जीएस 40 नंबर में हमें पढ़ना क्या है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें हिस्ट्री पढ़ना है। समझते जाइए, इतिहास, और यहाँ देखिए भारतीय इतिहास लिखा हुआ है। भारतीय इतिहास से सारे प्रश्न विगत 15-20 सालों में जितना भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा जो पूछा गया है, सारे के सारे प्रश्न इसमें मिलेंगे। लेकिन आपको सारे इतिहास नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पर इतिहास में 40 नंबर के लिए सिलेबस में दिया हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात किया जाए तो 1885 से लेकर के 1947 तक ही पढ़ना है। आप निकालिए यहाँ से, आपको जीएस 40 नंबर का तैयारी करना है तो यहाँ मॉडर्न इंडिया दिया हुआ है, समझे, यानी कि यहाँ पर देखिएगा तो 1707 से लेकर के, है ना, 1707 से स्टार्ट किया होगा, 1707 से, लेकिन आपको ये पढ़ना तो है नहीं, आपको पढ़ना है 1885। और पता चलता है कि आपने इस किताब को खरीदा और इतिहास में जितना भी दिया हुआ है सबको पढ़े जा रहा है, सबको पढ़े जा रहे हैं, वहाँ से कभी प्रश्न पूछेगा नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में इसकी चर्चा नहीं है। तो बीपीएससी यदि आपके सिलेबस में चर्चा किया है तो यही चर्चा किया है ना। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इतिहास में आप देखिए, सबसे पहला आप एंशिएंट इंडिया को हटा दिए, आप मेडिवल इंडिया को हटा दीजिए, है ना, और मॉडर्न इंडिया में 1707 से लेकर के, है ना, 1857 तक को हटा दीजिए। उसके बाद पढ़िए, उसके बाद पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आपके सिलेबस में है यही पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि हमें इस किताब से पढ़ना क्या है ना। उसी तरह से
दूसरा जो सब्जेक्ट आपका हो जाता है वो है आपका ज्योग्राफी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर आप पढ़ रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप तो SCRT की किताबें पढ़े होंगे, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। SCRT की किताब पढ़े हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 100% है ना 8 में 8 प्रश्न यहाँ बन जाएगा, क्योंकि आपने SCRT की किताबें पढ़ा है, बिहार सरकार की किताबें, तो बिहार सरकार की किताबें पढ़ा है तो बिहार के संदर्भ में जो प्रश्न पूछेगा आपसे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ ज्योग्राफी देखते हैं। तो ज्योग्राफी में आपको सब नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सामान्य भूगोल दिया हुआ है, सामान्य भूगोल दिया हुआ है, और आपको पता चलेगा कि अच्छा भूगोल में जितने भी 500-600 प्रश्न पूछे गए हैं सबको पढ़े जा रहे हैं। सबको पढ़िएगा, क्या फ़ायदा होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा ना। अंधेरा में तीर चलाइएगा क्या, तो निशाना नहीं लगेगा, चुक जाएगा बार बार। तो यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी हमको पढ़ना है ना, ध्यान दीजिएगा, इंडियन ज्योग्राफी हमको पढ़ना है। और इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ यहाँ पर प्लस कर दीजिए बिहार के संदर्भ में। यदि आप SCRT की किताबें पढ़े हैं, है ना, तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हमको भूगोल में देखिएगा तो यहाँ पे 3 भूगोल से प्रश्न पूछे गए हैं, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है और बिहार का ज्योग्राफी है। इतना पढ़िएगा, शुरू से शुरू करिएगा और अंत खत्म करिएगा तो बिना मतलब का टाइम बर्बाद होगा। तो आपको ये समझना होगा, जैसे हम लोग देखते हैं ना, एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला विद्यार्थी, जैसे आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, है ना, कोई मतलब दुनिया के तमाम जितने भी लोग हैं उसी न्यूज़पेपर को पढ़ता है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको शिक्षक बनना है तो आप भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जिसको IAS बनना है वही न्यूज़पेपर उसके पास भी होगा। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, सबके पास वही पेपर होगा। लोग अपने काम की चीज़ें वहाँ से निकालते हैं। तो आपकी काम की चीज़ें क्या है, कंपटीशन। तो कंपटीशन में हमको करंट अफेयर्स चाहिए, तो आपको ये समझना होगा ना, आपको ये हुनर होनी चाहिए कि हमें इस पेपर से हमें हमारे लिए, है ना, कौन सी काम की चीज़ है। तो न्यूज़पेपर में सारे लोगों के लिए, है ना, यहाँ तक कि चोर, डकैत, बदमाश, सोना का व्यापारी, हीरा का व्यापारी, बिजनेसमैन, है ना, कॉर्पोरेट जगत हो या उद्योग कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी हो, सारे लोगों का मटेरियल उसमें दिया गया है। आपकी नज़रिया होना चाहिए ना उस चीज़ को समझने लायक। तो यही चीज़ें हैं, ये हमें अगर एक बार समझ में आ गया कि हमको यहाँ से करना क्या है, तो फिर आपके लिए 40 में 32 और 36 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरी बात करते हैं यहाँ पर साइंस की, है ना, यहाँ पे हम लोग साइंस की बात करते हैं। और यहाँ पर देखिए साइंस सामान्य विज्ञान दिया हुआ है, ये सामान्य विज्ञान दिया हुआ है जहाँ हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पर हमें बायोलॉजी पढ़ना है। अगर आप NCERT भी अगर 9th और 10th का पढ़े हैं तो आराम से 8 में 8 प्रश्न बना दीजिएगा, है ना। और विगत 15-20 सालों में जो भी सवाल पूछा हुआ है यहाँ से आप बना लीजिए, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 3 हो गया। उसके बाद हम लोग चौथा की बात करते हैं, है ना। चौथा की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो इसको मिटा के ही बात करते हैं। चलिए चौथा जो हमारा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, और हम लोग आपको बता दें, है ना, चौथा पॉइंट ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे गणित का, है ना, गणित का हो जाता है। और गणित भी दिया हुआ है यहाँ पे 8 नंबर, ये भी गणित पूछा जाता है। देखिए गणित यहाँ पर दिया हुआ, समान गणित एवं तर्क शक्ति परीक्षण, यहीं से सारा का सारा कंप्लीट हो रहा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर एक बार आप अपने सिलेबस को पढ़ लेते हैं तो कहीं प्रैक्टिस सेट कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इतना कर लेते हैं, है ना, इतना कर लेते हैं, और कुछ बेहतर जो SCRT और NCERT पर आधारित अगर प्रश्न आपको मिल जाए, तब तो समझिए कि आप 40 में 30 प्लस 32 से 36 के बीच में नंबर ला लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर बात करें तो हमारे यहाँ सेंटर है, और सेंटर पे एकदम कंप्लीट PRT और GS 40 नंबर का जो क्लास है वह स्टार्ट हो रहा है ना, यहीं भिखना पहाड़ी में ही स्पेशल PRT के लिए। और यहाँ पे ऑनलाइन भी होमवर्क सीरीज चल रहा है। होमवर्क सीरीज तो एकदम ज़बरदस्त है, टीचर वालों के लिए ज़बरदस्त होमवर्क सीरीज हो जाता है ना। होमवर्क सीरीज अगर एक बार कर लीजिए तो 32 और 40 जो नंबर, जो 40 का GS नंबर पूछता है ना आपसे, 32 आ जाएगा आराम से, 32 और 36 के बीच में आ जाएगा होमवर्क सीरीज से। इतना मतलब बेहतर आपका ये क्लास चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें गणित का। तो गणित में जो पिछले विगत 10-12 सालों में जो भी प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ,
तो इन सारे प्रश्नों को बनाइए। अगर आप 8th और 9th और 10th का, अगर आप बिहार सरकार की जो किताबें हैं अगर गणित बना लेते हैं तो 8 में 8 प्रश्न बन जाएगा। ऐसे भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन बहुत सारे विद्यार्थियों का साइंस और मैथ होता है, तो फिर यहाँ पे उनके लाइफ में झंझट ही नहीं है, 8 में 8 नंबर यहाँ पे बन जाता है। देखिए अब जो 5वां हमारा जो सब्जेक्ट हो जाता है, जो 5वां सब्जेक्ट हो जाएगा वह हो जाएगा करंट अफेयर्स का, है ना। 5वां सब्जेक्ट क्या है, तो ये देखिए करंट अफेयर्स का हो जाता है, जहाँ से 8 प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पे मत बनाइए, समसामयिकी यहाँ पे दिया हुआ है, 10-15 सालों में विगत जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका सबसे मतलब करंट अफेयर्स पूछा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ से करंट अफेयर नहीं पढ़ना, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ आपने पूर्वावलोकन जो घटना चक्र का किताब लिया, यहाँ पे आप GS 40 नंबर के लिए क्या कर रहे हैं, 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो 5वां आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, यह करंट अफेयर्स मंथली ले लीजिए, है ना, SPD का ले लीजिए। SPD का अगर करंट अफेयर्स मंथली ले लेते हैं और 8 माह का अगर आपके पास करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाता है तो फिर दिक्कत नहीं है, आराम से 32 और 36 के बीच में आप मार्क्स ला सकते हैं, है ना। और ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है, बहुत अच्छा तरीका है इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। जैसे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको समझ में आता नहीं है कि अच्छा ठीक है हमको GS 40 के लिए हमको NCERT और NCERT से बड़ा दूर भागते हैं, है ना। तो NCERT और SCERT से जो दूर भागते हैं उनके लिए हम आपको बता देते हैं, हमारे यहाँ जो ऑलरेडी थ्योरी का जो क्लास चल रहा है ना, थ्योरी का जो क्लास चल रहा है, आप PTF GS एकेडमी में जाइएगा, है ना। PTF GS एकेडमी, है ना, एप्लीकेशन नेम है, PTF GS एकेडमी में जाइएगा तो यहाँ पर TGT PGT, है ना, TGT PGT 40 मार्क्स लिखा होगा। तो TGT PGT 40 मार्क्स से जो थ्योरी 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पे, है ना, इसके साथ एक चीज़ ऐड किया गया जो सबसे मतलब यूनिक है, वह हो जाता है आपका होमवर्क सीरीज, है ना। ये आपका हो जाता है होमवर्क सीरीज है। और ये होमवर्क सीरीज जो है, होमवर्क सीरीज अगर अलग से लेना चाहें तो मात्र 199 रुपये में आपको पड़ेगा, 199 रुपये में। और ये हमारे होमवर्क सीरीज की जो मतलब जो खूबियाँ है वह खूबियाँ आपको बताते हैं। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज आपसे, है ना, काम करवाएंगे, टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज, और वो भी सिलेबस की अकॉर्डिंग होगा। और स्तर की हम लोग बात करें, जो लेवल हमारा होगा यह SCERT और NCERT आधारित हो जाएगा, है ना। NCERT, है ना, और SCERT जो बिहार सरकार की किताबें हैं इसके आधारित हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग टेस्ट सीरीज से सफलता की ओर हम लोग मूव करेंगे। कहने का मतलब है कि होमवर्क सीरीज में प्लस पॉइंट ये रहेगा आपका कि यदि आपका हम लोगों ने टारगेट रखा है 32 और 36 के बीच में नंबर लाना, यदि आपका 18 आ रहा है तो क्यों आ रहा है, 20 आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आपका 30 प्लस पार कर रहा है, तो हम लोग इस पे बात करेंगे। और प्रत्येक टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट भी यहाँ पर होगा। टॉपिक वाइज अगर एक बार कंप्लीट हम लोग कर लें तो सारे के सारे जो सिलेबस है ना, जो 5 सब्जेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं उन 5 सब्जेक्ट का सिलेबस वाइज, है ना, टॉपिक वाइज सारा डिस्कशन भी आपको मिलेगा जो कमाल का होगा आपके लिए। और यहाँ से आराम से इतना 32 और 36 नंबर लाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। अगर ऑफलाइन आप जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। भिकना पहाड़ी सेंटर हमारा चल रहा है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं, है ना। तो ये होमवर्क सीरीज बहुत बेहतर है और सबसे अच्छा जो आपके प्रैक्टिस सेट है आपके लिए 40 नंबर के लिए सबसे बढ़िया, सबसे कमाल का है, ठीक है। तो आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपके लिए तैयारी करना बहुत आसान हो गया होगा, बहुत ईजी हो गया होगा, है ना। तो इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपके पास किताब तो मोटा मिल गया होगा, लेकिन आप सोच रहे हो कि अच्छा शुरू से शुरू करें। अगर आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमको इतना ही पढ़ना है तो सोचिए 10 दिन काफ़ी है ना, 10 से 15 दिन काफ़ी है। इस चीज़ को बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। हो सकता है एग्ज़ाम आपका अगर जून तक हो जाए तो आराम से 10 बार रिवाइज करने का आपको मौका मिलेगा यदि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।